वेबसाइट एनालिटिक्स की बात होती है ना, तो ज्यादातर लोगों के मन में बस एक ही नाम घूमता है, गूगल एनालिटिक्स। भाई सालों से यही तो डिफॉल्ट ऑप्शन बना हुआ है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या जो चीज डिफॉल्ट है वो हमेशा बेस्ट भी होती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कभी ऐसा वेबसाइट का एनालिटिक्स टूल ही एक भारी भरकम लंगर बन गया हो, मतलब एक ऐसा बोझ जो लगातार साइट की स्पीड को नीचे खींच रहा हो, जबकि उसे तेज करने में कितनी मेहनत लगती है। और यहीं से बात शुरू होती है उससे बड़ी मुश्किल की। इसे हम कह सकते हैं एक बड़े नाम के साथ आने वाला बोझ। देखिए, गूगल एनालिटिक्स इंडस्ट्री का गुलायत यानी एक बहुत बड़ा नाम है, पर इस बड़े नाम के साथ कुछ बड़ी दिक्कतें भी जुड़ी हुई हैं। यूजर ने अपनी बात क्या खूब कही है। गूगल एनालिटिक्स हमारे लिए बस एक भारी एंकर की तरह था जो हमें नीचे खींच रहा था। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसका सीधा असर वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। तो ये भारी एंकर करता क्या है? पहली बात, इसकी स्क्रिप्ट बहुत हैवी है जो साइट की स्पीड को कम कर देती है। दूसरी बात, इसमें इतने ज्यादा फीचर्स हैं, मतलब फीचर ओवरलोड, कि जो काम का डेटा है ना वो कहीं खो जाता है। और तीसरा, जो जरूरी जानकारी है वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के नीचे दबी होती है कि उस तक पहुंचना ही मुश्किल है। लेकिन कहानी में क्या है, तो मिलिए फैथम एनालिटिक्स से। ये इस डेविड बनाम गोलियत वाली लड़ाई में एक मॉडर्न और बिल्कुल फोकस्ड ऑल्टरनेटिव बनकर उभरा है। तो आखिर ये बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक लाइट वेट यानी हल्का फुल्का और प्राइवेसी पर फोकस करने वाला एनालिटिक्स टूल है। इसका मकसद है विजिटर्स को समझना, न कि उनकी जासूसी करना। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। ये है कि फैथम आखिर स्पीड और सिंप्लिसिटी वाली इन मुश्किलों को सुलझाता कैसे है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। कम एंकर को हटा दिया गया तो उसका नतीजा क्या निकला? वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ा? नतीजा जबरदस्त था। पेज स्पीड परफॉर्मेंस स्कोर 90% से भी ऊपर चला गया। और ये तब हुआ जब गूगल एनालिटिक्स से फैथम पर स्विच किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि फैथम कितना लाइटवेट है। अच्छा, दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है गूगल एनालिटिक्स जिसका फोकस है हर तरह का डेटा इकट्ठा करना। वहीं दूसरी तरफ फैथम कहता है नहीं, हमें सिर्फ जरूरी डेटा चाहिए, बस वो जानकारी जो असल में काम की हो। गूगल का इंटरफेस काफी कॉम्प्लेक्स है, जबकि फैथम का एकदम साफ सुथरा और सुंदर। और हाँ, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, फैथम के साथ वो परेशान करने वाले कुकी बैनर की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप कह सकते हैं कि ठीक है, पर स्विच करना तो बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। सालों का डेटा कौन गंवाना चाहेगा? लेकिन फैथम ने इस रुकावट को हटाने के लिए एक बहुत ही कमाल, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक यूजर ने कहा फैथम को तो एक डेटा इंपोर्टिंग कंपनी ही खोल लेनी चाहिए, क्योंकि ये अब तक का इस्तेमाल किया गया सबसे शानदार इंपोर्टर टूल है। ये वाकई में बहुत बड़ी तारीफ है। और ये प्रोसेस है भी, मतलब कुछ ही सेकंड्स में सालों का पुराना डेटा इंपोर्ट हो जाता है। बस गूगल से ऑथेंटिकेट करना है, डेट रेंज चुननी है और इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। और अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो उसे डिलीट करके दोबारा कोशिश भी कर सकते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। फैथम सिर्फ एनालिटिक्स नहीं है, इसके साथ कुछ बोनस फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे वेबसाइट अपटाइम मॉनिटरिंग, यानी अगर साइट डाउन होती है तो ईमेल, स्लैक या टेलीग्राम पर फौरन अलर्ट आ जाता है। के बाद हम एक बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। एक वेबसाइट ओनर के लिए असल में चुनाव किस चीज का है? तो चुनाव है कॉम्प्लेक्सिटी और भारीपन के बीच, या फिर सादगी और स्पीड के बीच। ये दो अलग अलग फिलॉसफीज के बीच का चुनाव है कि आखिर वेबसाइट एनालिटिक्स होना कैसा चाहिए। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचना बनता है। क्या वाकई में ज्यादा डेटा का मतलब हमेशा बेहतर डेटा होता है, या फिर काम की जानकारी सही समय पर मिलना ज्यादा कीमती है?